ना कोई क्रीम और ना ही मलाई। आज मैं आप सबसे आइसक्रीम बनाने की ऐसी सीक्रेट कमर्शियल रेसिपी शेयर कर रही हूँ जो कि सिर्फ दूध से बनेगी और 1 लीटर दूध से 3 लीटर आइसक्रीम बनकर तैयार होगी। ये आइसक्रीम बनाने के लिए हम खास किस्म का आइसक्रीम प्रीमिक्स बनाएंगे जिसे आप महीनों स्टोर कर सकते हैं और जब आपका या आपके घर वालों का आइसक्रीम खाने का दिल चाहे तो बस दूध में मिक्स कीजिए और मज़ेदार क्रीमी आइसक्रीम बना लीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। सबसे पहले हमने आइसक्रीम का प्रीमिक्स तैयार करना है। तो यहाँ मैंने ग्राइंडर जार में 1 कप चीनी शामिल की है। प्रीमिक्स बनाने के लिए हम मिल्क पाउडर का इस्तेमाल करेंगे, लेकिन ख्याल रहे कि आपने फुल फैट मिल्क पाउडर का इस्तेमाल करना है, यानी कि टी वाइटनर वगैरह का इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो यहाँ मैंने 1/2 कप मिल्क पाउडर शामिल किया है। इसमें ये मैं 3 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर के शामिल कर रही हूँ। ये मैं आपसे कमर्शियल रेसिपी शेयर कर रही हूँ जिसमें CMC और GMS का इस्तेमाल किया जाता है। बाजार वाली आइसक्रीम में भी यही चीज़ें डाली जाती हैं ताकि वो मुलायम रहे। इनके इस्तेमाल से आपकी आइसक्रीम बिल्कुल भी नहीं जमेगी, यानी कि क्रिस्टलाइज नहीं होगी। बहुत से लोग इन पाउडर को केमिकल समझकर परेशान होते हैं। ये पाउडर बिल्कुल ऐसे ही है जैसे हम घर में कॉर्नफ्लोर या कस्टर्ड का इस्तेमाल करते हैं, यानी कि ये बिल्कुल महफूज और फूड ग्रेड अज्जा हैं जो तमाम बड़ी कंपनियां इस्तेमाल करती हैं। ये आपको किसी भी बेक शॉप से मिल जाएंगे और ये बहुत सस्ते मिलते हैं। अगर ना मिले तो आप इन्हें ऑनलाइन मंगवा सकते हैं। आपने तमाम अज्जा की क्वांटिटी का खास ख्याल रखना है। तो यहाँ पे CMC 1/2 टीस्पून शामिल करेंगे और ये GMS पाउडर का इस्तेमाल हम 1.5 टेबल स्पून करेंगे। अब इन्हें पीस कर फाइन पाउडर बना लेना है। ये पाउडर की सूरत में हमारा आइसक्रीम प्रीमिक्स बनकर तैयार है, जिसे आप एयर टाइट जार में ट्रांसफर करके महीनों स्टोर करके रख सकते हैं। ये प्रीमिक्स मैंने 1 लीटर दूध के हिसाब से तैयार किया है, जिससे माशाल्लाह 3 लीटर आइसक्रीम बनकर तैयार हो जाती है। मैं यहाँ टेबल स्पून से इसलिए मेजरमेंट करके डाल रही हूँ ताकि आपको मेजरमेंट टेबल स्पून के हिसाब से बता सकूं। और अगर आप कम दूध जैसे 1 पाव यानी 250 ml से भी बनाना चाहें तो आप आसानी से आइसक्रीम बना सकें। ये प्रीमिक्स टोटल 30 टेबल स्पून यानी कि 30 टेबल स्पून है। इस हिसाब से आप 1/2 लीटर दूध में 15 टेबल स्पून ये प्रीमिक्स इस्तेमाल करेंगे। और इसी तरह अगर आप 250 ml दूध में इस्तेमाल करते हैं तो 7.5 टेबल स्पून इस्तेमाल करेंगे। इस आइसक्रीम में हम क्रीम वगैरह का इस्तेमाल नहीं कर रहे, इसलिए आपने फुल फैट टेट्रा पैक मिल्क इस्तेमाल करना है। अब आइसक्रीम प्रीमिक्स को अच्छे तरीके से फेंटते हुए दूध में मिक्स कर लेना है। मिक्स कर लेने के बाद अब इसे हमने पकाना है। पकाने का प्रोसेस आप ठीक तरीके से नोट कीजिएगा। आपने इसे पकाने में जल्दबाजी नहीं करनी। आपने मीडियम टू लो फ्लेम पर मुस्तकिल फेंटते हुए या चमचा चलाते हुए पकाना है। आप देखिए आइसक्रीम का ये मिक्सचर काफ़ी गाढ़ा हो गया है और इसमें हल्का हल्का सा उबाल आने लगा है। इसे मैंने तकरीबन 10 से 12 मिनट पकाया है। अब आप इसे चमचे की मदद से चेक करेंगे। जब चमचा इस तरह से पूरी तरह कोट हो जाएगा तो इसका मतलब है ये हमारी रिक्वायरमेंट के हिसाब से आइसक्रीम का मिक्सचर तैयार हो गया है। अब इसे हमने इतना ठंडा करना है कि इसे जमने के लिए हम फ्रीज़र में रख सकें और इसे आपने इस तरह कवर करके ठंडा करना है ताकि इसकी सरफेस पर मोटी सी बलाई ना जम सके। या फिर दूसरा तरीका ये है कि आप मेरी तरह ठंडे पानी की मदद से इस मिक्सचर को इस तरह फेंटते हुए इतना ठंडा कर लें कि फ्रीज़र में रख सकें। अब ये मिक्सचर इतना ठंडा हो गया है कि इसे हम फ्रीज़र में जमने के लिए रख सकते हैं और ख्याल रहे कि इसे हमने कवर करके फ्रीज़र में रखना है। आप देख सकते हैं कि ये मिक्सचर पूरी तरह जम चुका है। अब इसे हम चमचे की मदद से कुरेदते हुए खोल लेंगे ताकि ये छोटे छोटे टुकड़ों में तकसीम हो जाए और हमें इसे बीट करने में आसानी हो सके।
आप देखिए इसे मैंने पूरी तरीके से खोल लिया है। अब हमने क्या करना है, इसे काफ़ी बड़े से बोल में ट्रांसफ़र कर लेना है। यह आइसक्रीम मैं बगैर किसी क्रीम के दूध से तैयार कर रही हूँ, क्योंकि दूध से भी ये आइसक्रीम बहुत मज़ेदार और क्रीमी बनकर तैयार होती है। लेकिन अगर आप ये आइसक्रीम एक्स्ट्रा क्रीमी और रिच बनाना चाहते हैं तो इस पॉइंट पर थोड़ी सी फ्रेश या व्हिपिंग क्रीम शामिल कर सकते हैं, या आपके घर में फ्रेश दूध की मलाई मौजूद हो तो वो भी शामिल की जा सकती है। यह आइसक्रीम का बैटर बहुत ज़्यादा है, इसलिए मैं इलेक्ट्रिक बीटर का इस्तेमाल कर रही हूँ। अगर आप आइसक्रीम कम क्वांटिटी में तैयार करते हैं तो आप हैंड बीटर का इस्तेमाल आसानी से कर सकते हैं। आपने इस आइसक्रीम के बैटर को इलेक्ट्रिक बीटर की मदद से तकरीबन 10 से 12 मिनट बीट करना है। आप देखिए आइसक्रीम का ये बैटर बीट होने के बाद कितना ज़्यादा हो गया है कि पूरा बोल ऊपर तक भर गया है। और यह हकीकत है कि 1 लीटर दूध से तकरीबन 3 लीटर आइसक्रीम बनकर तैयार होती है। जो हमने CMC और GMS का इस्तेमाल किया है उसकी वजह से बीट करने से जो इसमें हवा दाखिल हुई वो इसमें ट्रैप हो गई है, जिसकी वजह से ये फूलकर इतना ज़्यादा हो गया है। ये हमारे पास आइसक्रीम की बेस बनकर तैयार हो गई है। अब यहाँ आपकी मर्ज़ी है कि इसमें एक ही फ्लेवर शामिल करके एक जायके की आइसक्रीम बना लें, या मेरी तरह मुख्तलिफ फ्लेवर की आइसक्रीम बनाकर फ्रीज़ कर लें। ये मेरे पास 250 ग्राम का डिस्पोजेबल बोल है जिसमें मैं आइसक्रीम फ्रीज़ करूँगी। यहाँ मैंने 4 अदद बोल लिए हैं। अब इन्हें आइसक्रीम बेस से फिल कर लेंगे। अब मेरे पास जितने एसेंस मौजूद हैं उन्हीं एसेंस के हिसाब से कलर शामिल करके मैं आइसक्रीम तैयार कर लूँगी। तो यहाँ मैं स्ट्रॉबेरी, मैंगो, ब्लूबेरी और पिस्ता आइसक्रीम तैयार कर रही हूँ। अब बस कलर और एसेंस डाल के इन्हें अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है और डिस्पोजेबल कप्स में ट्रांसफ़र कर देना है। ब्लूबेरी की आइसक्रीम में थोड़ा सा मज़ीद कलर शामिल करके ये मैंने टेक्सचर सा दे दिया है। बस इन्हें डिस्पोजेबल बोल में ट्रांसफ़र करना है और फ्रीज़र में रख देना है। यहाँ आइसक्रीम बेस में चॉकलेट, कोको पाउडर, ओरियो बिस्किट, ऑरेंज एसेंस और ऑरेंज कलर डाल के मिक्स कर दूंगी और इन्हें डिस्पोजेबल बोल्स में ट्रांसफ़र करके फ्रीज़र में रख दूंगी। यहाँ एक बोल में मैंने ब्लैक चॉकलेट क्रश करके शामिल की है और बाकी बोल्स में एसेंस और कलर का इस्तेमाल करूंगी। ये थोड़ी सी आइसक्रीम बेस बच गई है तो मैंने थोड़े से दूध में कोको पाउडर मिक्स करके आइसक्रीम बेस में मिक्स कर दिया है। अब इसके मैं पॉप्सिकल्स बना लूँगी। ये बहुत थोड़ी सी मुख्तलिफ फ्लेवर की आइसक्रीम बच गई थी जिसे मैंने बोल में निकाल लिया था। इसका भी एक पॉप्सिकल तैयार हो जाएगा। जैसे जैसे आइसक्रीम तैयार हो रही थी मैं इन्हें हाथ के हाथ फ्रीज़र में रखती चली जा रही थी। अब इन्हें मैंने एक ट्रे में कर दिया है और इन्हें मैं थोड़ा डेकोरेट कर दूंगी और आप इन्हें बग़ैर कवर किए 8 घंटे फ्रीज़र में फ्रीज़ करने के लिए रख सकते हैं। क्रिस्टलाइज नहीं होगी, लेकिन अगर 2 से 3 दिन या ज़्यादा अरसे के लिए स्टोर करते हैं तो आपने इन्हें कवर करके रखना है। अब इन्हें मैं बग़ैर कवर किए फ्रीज़र में तकरीबन 8 घंटे जमने के लिए रखूँगी। अब यकीन जानिए बहुत 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 से भी अच्छी ये आइसक्रीम बनकर तैयार हुई हैं और आप इनका रिज़ल्ट भी देख सकते हैं कि कितना ज़बरदस्त है। बहुत फ्लफ़ी और क्रीमी बनकर तैयार हुई हैं और बिल्कुल भी क्रिस्टलाइज नहीं हुई है। तो आपने ये आइसक्रीम ज़रूर बनानी है और मुझे कमेंट्स करके बताना है कि आपकी आइसक्रीम कैसी बनी। अगर आपको मेरा काम थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्त अहबाब में शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल बटन को क्लिक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। अल्लाह हम सब का दस्तरख्वान हलाल रिस्क से वसी तर फरमाए, आमीन। मुझे और मेरी फैमिली को भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अपना और अपनी फैमिली का बहुत ख्याल रखिएगा। अगली रेसिपी की वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।